अग्रवाल जी अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 7वीं अनुसूची जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होती है वे पढ़ेंगे। ये होती तो 3 प्रकार की हैं, पर इसके अंदर जाकर क्वेश्चन पूछ लेता है। देगा 3 संघ के, 1 राज्य का होगा। इनमें से पूछेगा कि राज्य का कौन सा है, या इसी के वाइस वर्सा राज्य सूची का दे देगा, संघ का पूछेगा, या फिर समवर्ती सूची के देकर संघ सूची का पूछेगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हम लोग पढ़ ले रहे हैं कौन कौन से आते हैं संघ सूची में। संघ सूची में आपका आता है प्रतिरक्षा, जो कि केंद्रीय लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट। विदेशी मामले केंद्र सरकार द्वारा होते हैं, अनुच्छेद 51 में भी उल्लेख किया गया है। नागरिकता, सिटीजनशिप आपका अनुच्छेद 2 से स्टार्ट हो जाता है। संचार, आप देखते होंगे संचार में, आप जम्मू एंड कश्मीर में जब ब्लॉकेज करता है तो वहाँ पे एक्सप्लॉइट होता है आर्टिकल 19 और 21, दोनों एक्सप्लॉइट होते हैं। परमाणु ऊर्जा, युद्ध और शांति, ठीक है। विदेश नीति के अंतर्गत खनिज संघ सूची का विषय है। आप देखते होंगे झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अंदर जितना भी खनिज निष्कर्षण होता है इसके संघ सूची के विषय के अंतर्गत आता है, किंतु अब थोड़ी बहुत स्वायत्तता भी दी जा रही है अधिनियम में परिवर्तन करके। बीमा, इंश्योरेंस आपका LIC, GIC, OICL, NICL, ठीक है, जो 1956 से स्टार्ट हुआ है। प्रत्यर्पण, ठीक है, प्रत्यर्पण जैसे कि आपका कोई जिसने फ्रॉड किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश में मंगवाने के लिए, उसे प्रत्यर्पण बोलते हैं। शेयर बाजार आपका है बॉम्बे शेयर स्टॉक एक्सचेंज, जो कि सबसे पुराना है। संधि और करार जितने भी होते हैं संघ सूची के। रेलवे आपका इसमें आता है, रेलवे पुलिस राज्य में चले आता है, याद रखिएगा। रेलवे सेंट्रल का है पर रेलवे पुलिस स्टेट का हो जाता है यहाँ पर। डाक और तार, जहाजरानी और हवाई उद्योग इसी के अंतर्गत आता है। फिर आपका बंदरगाह इसमें आते हैं। बैंकिंग सेवा जो आपका आते हैं 1969 में पहला एमलगेमेशन हुआ था, बैंकों का सम्मिलन कर दिया गया था 1969 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा। फिर उसके बाद 1980 में किया गया, उसके बाद से तो चलते ही आ रहे हैं, बैंकों की स्थिति लचर है। विदेशी व्यापार भी आपका इसके अंतर्गत आता है। जनगणना इसके अंतर्गत आता है। जनगणना आता संघ सूची में है, किंतु जो जनसंख्या और परिवार नियोजन और आर्थिक नियोजन जैसी चीजें हैं वे आपकी आ जाती है समवर्ती में। ठीक है। डाक बचत बैंक, ठीक है, जब आप मनी की लिक्विडिटी पढ़ते हैं M1, M2, M3, M4, तो उसके अंतर्गत आता है, जो कि राज्य इससे केंद्र सरकार के अधीन आता है। स्टॉक एक्सचेंज आपका आता है। मुद्रा आपका RBI के अंतर्गत है। विदेशी ऋण भी आता है। विदेशी ऋण पूछ कर और विदेशी ऋण के कंपोनेंट्स पूछ लेगा कि विदेशी ऋण कैसे बनता है। रिजर्व बैंक आपका RBI। इनकम टैक्स कृषि से भिन्न, ठीक है, कृषि पे क्योंकि स्टेट का होता है होल्ड। होल्ड क्यों होगा कृषि पे? क्योंकि भूमि किसके है, राज्य के अधीन है ना, तो इसलिए होता है ऐसा। सीमा शुल्क आपका जो कस्टम एंड एक्साइज होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट है, यानी यूनियन की। कॉर्पोरेट टैक्स और सर्विस टैक्स, लॉटरी भी आपका इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ही यानी यूनियन लिस्ट में आता है। और अवशिष्ट विषय, इसके अतिरिक्त अवशिष्ट विषय जो होती हैं आपके, यानी तीनों को छोड़ के जो अवशिष्ट विषय होंगे वे यूनियन के अधीन आ जाएंगे। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट बहुत कम होती है, कोशिश करनी चाहिए कि स्टेट लिस्ट को याद कर ले, तो बचे हुए 2 ही होंगे, यूनियन लिस्ट होएगी या फिर कॉन्करेंट लिस्ट होएगी। ठीक है। लोक व्यवस्था, ठीक है, आपका लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत आता है। पुलिस, रेल और ग्राम पुलिस, देखिए राज्य सूची के दिन आ गए। जैसे कोई व्यक्ति दिल्ली से जा रहा है बिहार, तो जो बिहार क्रॉस करवाने में तो रेलवे तो पैरेलल चलेगी, पर उसके अधीन जो सुरक्षा का दायित्व जो राज्य का होगा वे पूर्ण करेगा रेलवे राज्य पुलिस द्वारा। कारागार, जेल आपका स्टेट का लिस्ट है। लैंड आपका बता चुका हूँ, इसके ऊपर जो फसल उगेगी उस पर टैक्स राज्य ही लगाएगा। स्थानीय स्वशासन अनुच्छेद 73 और 74, अनुसूची 11 और 12, ठीक है। प्रादेशिक लोक सेवाएं, आपकी स्टेट सिविल सर्विसेज जो होती हैं वे। लोक स्वास्थ्य, स्टेट हेल्थ स्ट्रक्चर। बाजार और मेले, जो आपके मेले लगते हैं उसका भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है, इसमें पंचायत कुछ एक टैक्स इम्पोज करती है। सट्टा और जुआ इसी के अधीन आता है जो राज्य सरकार, पर लॉटरी आपकी इस यूनियन हो जाती है, ठीक है।
लॉटरी आपकी यूनियन लिस्ट में आ जाती है। पशुपालन आप देखते होंगे डीपीएसपी में ही मिलता है आपको, यहाँ भी सिंचाई, इरिगेशन, गैस भी राज्य के अधीन है। पर यहाँ देखते होंगे खनिज चले आ रहा है इसके पास, आपका यूनियन लिस्ट में। शराब आपका राज्य के पास है, राज्य इस पे कर लगाता है, इससे अधिक कमाई अर्जन करता है। मनोरंजन भी इस पे है, एंटरटेनमेंट टैक्स आप देखते होंगे, मूवीज आती हैं कई राज्यों के अंदर, टैक्स उस पे कम होता है, कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे नील भी होता है। भू राजस्व या लगान, लैंड रेवेन्यू भी आपका स्टेट गवर्नमेंट ही डिफाइन करती है। विद्युत पर कर आपका राज्य सरकार निर्धारित करती है। इसीलिए आप देखते हैं कि पंजाब में अलग है, हरियाणा में अलग है, दिल्ली में अलग है, यूपी में अलग है, बिहार में अलग है। पथ कर, टोल टैक्स आपका जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए जो टोल बने होते हैं, उस पे भी राज्य आपका निर्धारित करता है कि कर की सीमा कितने स्तर पर लगाई जाए। छोटे वाहनों का क्या निर्धारण हो, बड़े वाहनों का कितना हो, 2 पहिया, 4 पहिया, 8 पहिया, 10 टयारा। प्रति व्यक्ति कर, कैपिटेशन टैक्स, ठीक है, ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है, तो ये स्टेट लिस्ट में आ जाता है। अब देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी कॉन्करेंट लिस्ट है, जो कि दोनों दोनों के सहयोग से बनती है, केंद्र और राज्य के सहयोग से। इसमें दंड विधान है आपका, सीआरपीसी, आईपीसी ऐसे विधान किए गए हैं। प्रक्रिया विधि इसका प्रोसेस है। शिक्षा, वन, ये आपके 42वां संविधान संशोधन से जोड़े गए थे। फिर विवाह और विच्छेद, जो आपकी शादी होंगी और उसमें विच्छेद होगा, वे भी समवर्ती सूची में आएंगे। कहने का मतलब राज्य स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट जो दोनों से बन के बने हों। कारखाने आपके आ जाते हैं फिर कॉन्करेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में। मजदूर संघ कई बार पूछ लिया गया है, उल्टा दे के सीधा पूछेगा। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियंत्रण नियोजन, ये भी आपका समवर्ती सूची के अधीन आता है। न्याय और प्रशासन समवर्ती सूची का विषय है। ये देखने में लगेगा कि केंद्र का है, सेंटर का है, और यूनियन का लगता है न्याय और प्रशासन। इसमें बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो आपको देखने में लगेगा कि आपका विषय यूनियन का है। देखिए शिक्षा नीति भी हाल में परिवर्तन हुई है, पर इसमें जब त्रिभाषीय फॉर्मूला अगर दिक्कत करेगा तो उसमें राज्य का अनुमोदन भी मांगा गया है ना, उनके पास भेजा जाएगा। अब दक्षिण भारत का बच्चा उत्तर भारत की भारतीय भाषा हिंदी या संस्कृत तो पढ़ने में सहज होगा नहीं, इसी कारण कुछ एक विषय ऐसे रखे गए हैं। फिर वन को आधार बनाया गया है, आपको पता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन जो कार्य करता है। और वन नीति 1927 के तहत, 1988 के तहत। प्रोफेशन आपका समवर्ती सूचियों में आता है। बाट माप, इसके अंदर मानकों का नियत किया जाना नहीं है, ठीक है, बाट माप आएगा पर इसके स्टैंडर्ड जो होगी वो डिफाइन आपका यूनियन के तहत ही होगा। स्वच्छता व औषधालय है, जो स्वच्छता है आपकी, जो आपका इससे संबंधित है हेल्थ एंड हाइजीन से। औद्योगिक विवाद जितने भी होते हैं आपके सब कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, उत्तराधिकारी अगर आपका जो उत्तराधिकारी का, जैसे आप इनहेरिटेंस बोल सकते हैं, जैसे कि पिता की संपत्ति जो होगी वो बेटे को ट्रांसफरेबल होगी बाय लॉ, तो ये भी आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा। विद्युत इसी में आएगा समवर्ती सूची में। पर विद्युत पर कर, यहाँ पे देखिए ये स्टेट लिस्ट हो जाती है। फिर विद्युत पे जो टैक्स लगेगा ना वो स्टेट लिस्ट में आ जाएगा टैक्स। कीमत नियंत्रण जो आपका प्राइस डिसाइडिंग होती है वह समवर्ती सूची के अधीन होती है। खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण भी समवर्ती सूची द्वारा निर्धारित किया जाता है। वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण मैं बता ही चुका हूँ, 1986 अधिनियम में भी उल्लेख किया गया है। विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियाँ, ये भी आपका प्रोफेशन जो होंगी, लीगल जो चीज़ें होंगी डिसाइड है राज्य कर लेता है। जैसे स्टेट के हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे कॉलेजेस होते हैं, पर स्टेट के आप देखते हैं कॉलेजेस होते हैं जो यूजीसी से, एआईसीटी से अफिलिएटेड भी होते हैं। समाचार पत्र भी आपका राज्य समवर्ती सूची के अधीन है। और पुस्तकें और मुद्रणालय जो होती हैं, प्रिंटिंग प्रेसेस। संपत्ति का अर्जन एवं अधिग्रहण, ये समवर्ती सूची के अधीन ही रखा गया है विषय। आपका आर्थिक और सामाजिक योजनाएं समवर्ती सूची के विषय के अधीन ही रखी गई हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज जो होती हैं आती हैं आपकी।
जन्म मरण पंजीकरण सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आपका मृत जो जन्म और मरण होता है, इसका जो सर्टिफिकेशन होता है, जब आप जाते हैं हॉस्पिटल जन्म के लिए, मरण के लिए, जब आप अंतिम दाह संस्कार के लिए जाते हैं, तो ये भी आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। अवशिष्ट शक्तियाँ आपको पता ही है कि सारी संघ को दी गई हैं। इस पे कभी अगर गतिरोध उत्पन्न होगा तो उस पर संघ द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा और कोई नहीं। ठीक है, तो ये थी 7वीं अनुसूची के तहत आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये पॉइंट ऑफ एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 शेड्यूल तथ्य में तो यही पूछ लेगा कि पहला की समवर्ती सूची कौन सी अनुसूची में दी गई है, तो 7वीं शेड्यूल हो गई। पर इसके अब क्वेश्चन को टफ बनाने का तरीका क्या है कि इसके सब्जेक्ट्स के ऊपर पूछ लेगा आप पे, कि कितने सब्जेक्ट्स कहाँ कहाँ पे आते हैं, कौन सा यूनियन का है, कौन सा स्टेट का है, कौन सा कॉन्करेंट का है। तो कुछ इस स्ट्रेटजी से आपको करना चाहिए काम लास्ट टाइम में, क्योंकि ये टिपिकल फैक्ट्स हैं। और फैक्ट्स को अगर आप पहले, अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ चुके भूल रहे हो, तो इन सब चीज़ों को एग्जाम से कुछ दिन पहले कर लेना चाहिए। ये एक फ़ायदेमंद सौदा है। ठीक है।